लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने देखे थे कुछ डिज़ाइन पैरामीटर्स से जो हम देख रहे थे कि एक अच्छे डिज़ाइन के कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लास्ट टाइम वहाँ तक हमने देखा था डिज़ाइन तक। अब हमने बात की थी कि हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट वे से। ठीक है, उसके लिए एक डायग्राम यूज़ होती है डीएफडी, डाटा फ्लो डायग्राम डीएफडी। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या है, अपने सिस्टम की जितनी भी हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर की होती हैं, जितना भी हमने सिस्टम बनाना होता है, उसका सारा फ्लो जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं पिक्टोरिकली। ठीक है, एक पिक्चर, एक डायग्राम के थ्रू जो है हम सिस्टम के फ्लो को जो है सारा यहाँ पे शो कर देते हैं। ठीक है, तो वही हमने डायग्राम आई देखनी है डीएफडी। डीएफडी होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Data flow diagram DFD is a picture of the movement of data between external entities, the processes and the data store within a system. ठीक है, डाटा फ्लो डायग्राम क्या होती है, जो आपके सिस्टम के अंदर जो आपका डाटा है उसकी मूवमेंट को शो करता है, आपके डाटा के फ्लो को शो करता है बिटवीन द एक्सटर्नल एंटिटीज, आपके यूज़र, आपके कस्टमर जो आपके सिस्टम के साथ एक्सटर्नली इंटरेक्ट हो रहे हैं, आपके सिस्टम के प्रोसेसेस, आपके सिस्टम के डाटा स्टोर्स। ठीक है, डाटा बैकअप वगैरह आपने रखा है, डाटा स्टोर, डाटा बेसिस बनाई है, वेयर हाउसेस बनाई हैं, ये जो भी चीज़ें आपने बनाई हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो मेन सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितनी भी एंटिटीज़ हैं, जितने भी प्रोसेसेस हैं, उन सब के दरमियान डाटा के फ्लो को जो है ये शो करती है। ठीक है, डाटा फ्लो डायग्राम। यहाँ पे क्या है, इसका एक इमेज दिखाया हुआ है डाटा फ्लो डायग्राम का। इसको हम समझते हैं कि ये बनाते कैसे हैं, लेकिन इस तरह से ये होती है। ठीक है, कि डाटा कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, किसके पास था, कहाँ जा रहा है। ठीक है, इस तरह से सारा शो कर देते हैं। अब इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले डाटा फ्लो डायग्राम जो है, इसके कुछ सिंबल्स हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास सामने बॉक्स शो हो रहा है, राउंड कॉर्नर है, इसके कॉर्नर जो है राउंडेड है। ठीक है, ये क्या है, प्रोसेस को शो कर रहा है कि आपके सिस्टम के अंदर इस बॉक्स के अंदर जो कुछ होगा, इसका मतलब है कि ये किसी प्रोसेस को शो कर रहा है, कोई प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, ये एरो बना हुआ है, लाइन यहाँ पे जो है डिसअपियर है ये, लेकिन ये एरो की लाइन है। ठीक है, ये क्या डाटा के फ्लो को शो करेगा कि डाटा कहाँ से किधर मूव कर रहा है। डाटा स्टोर के लिए ये है आपके पास बॉक्स, वन साइडेड जो है इसका एंडेड जो है ये ब्लॉक किया हुआ है डाटा स्टोर। इसका मतलब है कि इसके अंदर ये क्या हमारी डाटा बेसिस है, जहाँ पे हम अपने डाटा को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो हमारे पास बॉक्स है जिसके राउंड कॉर्नर नहीं है, ये क्या है हमारे पास सोर्स और सिंक, एक्सटर्नल एंटिटीज। मीन्स कि आपका सिस्टम को जो इनपुट आ रही है बाहर से, वो सोर्स किसकी तरफ से आ रही है, एंड यूज़र क्या है, उसकी इनपुट क्या है, ये जो भी आप एक्सटर्नल एंटिटी होगी वो। और सिंक क्या है कि ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बाद आपका सिस्टम किसको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो सोर्स है और ये समझ लिया आपकी डेस्टिनेशन है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है प्रोसेस के बाद, एंड पे सिंक कहाँ पे जानी है। ठीक है, तो एक्सटर्नल एंटिटीज, ये जो एक्सटर्नली आपके सिस्टम के साथ जो है इंटरेक्ट करेंगी। अब यहाँ पे क्या प्रोसेस को दिखाया गया, कोई फ्लो, कोई इंफॉर्मेशन, कोई इनपुट आपके सिस्टम के अंदर आ रही है। यहाँ पे ये क्या है, प्रोसेस दिखाया गया है। ठीक है, ग्रेड डिटेल आ रही है, डिटेल आ रही है आपके ग्रेड्स की। यहाँ पे क्या है, ग्रेडिंग रिपोर्ट बनानी है। ये क्या, किस चीज़ का बॉक्स था, प्रोसेस का। प्रोसेसिंग हो रही है, जो भी आपके जीपीएस वगैरह के फार्मूलाज हैं वो वहाँ यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुए, आपकी रिपोर्ट तैयार होगी। और ग्रेड रिपोर्ट आपने क्या है, आउट आउटपुट के तौर पे इसको फ्लो कर दिया आउटसाइड। ठीक है, तो ये क्या आपके प्रोसेस को शो कर रहा है, यहाँ पे फ्लो इन्फॉर्मेशन का आ रहा है, प्रोसेस हुआ और फ्लो जो है आउटसाइड जा रहा है। ठीक है, वर्क और एक्शन परफॉर्म्ड ऑन डाटा। ठीक है, प्रोसेस क्या है, आपके डाटा के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कोई वर्क परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, इनसाइड द सिस्टम, सिस्टम के अंदर ही ये प्रोसेसिंग होनी है। आउटसाइड से क्या, कोई इन्फॉर्मेशन आएगी एज इनपुट और कोई आउटपुट एज जो है आउट सिस्टम के बाहर जाएगी, लेकिन प्रोसेसिंग क्या सिस्टम के अंदर हो रही है। लेबल शुड बी वर्ब फ्रेज। ठीक है, जो लेबल देना है ये बड़े ध्यान से आपने देना है। लेबल ऐसा देना जो फ्रेज हो, जिसको पढ़ के समझ आ रही हो कि ये प्रोसेसिंग के लिए अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, ये ना हो कि आपने लेबल ही ऐसे दिए हो कि समझ ही नहीं आ रही कि ये प्रोसेस किस चीज़ को शो कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, प्रोड्यूस ग्रेड रिपोर्ट, हमें समझ आ रहा है कि ग्रेडिंग रिपोर्ट है, उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो लेबल इसके ठीक तरह से देने हैं। रिसीव इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। अच्छा, अब प्रोसेस के लिए यहाँ पे रूल्स कुछ बताए गए हैं, वो क्या है,
प्रोसेस के लिए रूल 1 है, कैन हैव मोर देन वन आउटगोइंग डाटा फ्लो एंड मोर देन वन इनकमिंग डाटा फ्लो, मोर देन वन इनकमिंग डाटा फ्लो, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि प्रोसेस जो है इसके अंदर एक से ज़्यादा इनपुट भी आ सकती हैं और एक से ज़्यादा आउटपुट भी इससे बाहर जा सकती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रोसेस के अंदर एक ही इनपुट आनी है और एक ही आउटपुट जानी है, ठीक है। मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, मल्टीपल इनपुट रिक्वायर्ड हो सकती है, तो मल्टीपल इनपुट्स भी आ सकती हैं प्रोसेसिंग के बाद, मल्टीपल आउटपुट्स भी यहाँ से जो है फ्लो कर सकती हैं, ठीक है। तो ये इसका जो है वो रूल है कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सेकंड रूल क्या है प्रोसेस के लिए, कैन कनेक्ट टू एनी अदर सिंबल, ठीक है, इंक्लूडिंग एन अदर प्रोसेस सिंबल। अब प्रोसेस का सिंबल जो है ये ऐसा सिंबल है जो कि किसी भी दूसरे के साथ अटैच हो सकता है, लिंक कर सकता है। मतलब कोई कस्टमर है वो आपका प्रोसेस के साथ लिंक कर सकता है, आपका प्रोसेस जो है आगे डाटा स्टोर के साथ लिंक कर सकता है, आपका प्रोसेस आगे से दूसरे किसी और प्रोसेस के साथ लिंक कर सकता है, आपके प्रोसेस से डायरेक्ट आउटपुट जो है वो आउटसाइड भी जा सकती है। तो प्रोसेस का सिंबल जो है ये किसी भी दूसरे सिंबल के साथ जो है वो यूज हो सकता है। डाटा फ्लो, अब डाटा फ्लो सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है, जो कि डाटा के फ्लो को शो कर रहा था कि हमारा डाटा जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। इज अ पाथ फॉर डाटा और मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम टू अनदर, ठीक है। फ्लो क्या बताता है कि हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम या हम फिर हमारे सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है। एरो डिपिक्टिंग मूवमेंट ऑफ डाटा, ठीक है, एरो से हम लोग शो करते हैं मूवमेंट डाटा की, कैन रिप्रेजेंट फ्लो बिटवीन प्रोसेस एंड डाटा स्टोर बाय टू सेपरेट एरो, ठीक है। अगर आपने इस तरह से करना है कि डाटा फ्लो को शो करना है कि प्रोसेस से आपका डाटा जा रहा है डाटा स्टोर के अंदर, ठीक है, डाटाबेस के अंदर, और डाटाबेस से वापस आपके प्रोसेस की तरफ जा रहा है, मतलब टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसको सेपरेट एरो से शो करना है। इस तरह शो नहीं करना कि एक ही एरो लगा के उसको दोनों साइड पे उसका एरो शो कर देना कि वो बाई डायरेक्शनल हो रहा है, इस तरह से शो नहीं करना, ठीक है। अभी क्या है, प्रोसेस से डाटा जा रहा है डाटा बेसिस के अंदर, डाटा स्टोर के अंदर, तो अलग से एरो है, और वहां से जो है डाटा स्टोर के अंदर से इंफॉर्मेशन कोई आपने रिट्रीव की है तो वो क्या एक अलग एरो से आ रही है, ठीक है। इस तरह से इसको शो करना है। अब है थर्ड हमारे पास डाटा स्टोर। डाटा स्टोर इज यूज्ड इन अ डीएफडी टू रिप्रेजेंट डाटा दैट द सिस्टम स्टोर, ठीक है। सिस्टम ने जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है उसको कहाँ पे करनी है, डाटा स्टोर के अंदर करनी है। स्टोरेज आपने जो मर्जी रखा हुआ है, ठीक है। लेबल शुड बी नॉन फ्रेज, ठीक है। तो लेबल आपने ध्यान से रखने, चाहे वो डाटा स्टोर का है जिस भी चीज़ का, ठीक है। हो सकता है आपने डाटाबेस के अंदर एक पोर्शन एक टेबल बनाया हो जिसको आपने नाम दिया स्टूडेंट, तो उसके अंदर स्टूडेंट का ही डाटा हो, एक जो एम्प्लॉय का बनाया हो तो एम्प्लॉय का ही हो, ठीक है। तो इस तरह से लेबल जो है वो ठीक तरह से देने हैं। अब डाटा स्टोर के लिए कौन से रूल्स हैं उनको देख लेते हैं। मस्ट हैव एट लीस्ट वन इनकमिंग एंड वन आउटगोइंग डाटा फ्लो, ठीक है। डाटा स्टोर जो है, ठीक है, उसके अंदर लाजमी कोई एक लिंक जो है इंफॉर्मेशन का आ रहा हो, एटलीस्ट वन है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, एक से ज़्यादा भी लिंक जो है इसके अंदर आ सकते हैं, एक से ज़्यादा भी जा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वन लाजमी हो। डाटा फ्लो को ऐसा नहीं छोड़ना, खाली नहीं छोड़ना। डाटाबेस क्या करेगी जब उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन जा ही नहीं रही या फिर वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट ही नहीं की जा रही, ठीक है, तो कोई ना कोई एरो इसकी तरफ मूव करना चाहिए और कोई ना कोई इससे इन्फॉर्मेशन आउटसाइड एक्सट्रैक्ट होनी चाहिए, ठीक है, डाटा स्टोर के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास सोर्स और सिंक एक्सटर्नल एंटिटीज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कस्टमर, कस्टमर इन्होंने क्या है यहाँ पे सोर्स को शो किया है कि कोई कस्टमर है आपके सिस्टम के साथ लिंक कर रहा है, तो क्या आपके सिस्टम का सोर्स है, ठीक है, जहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास इनपुट। कस्टमर है, इसने ऑर्डर प्लेस किया, यहाँ पे क्या इसकी प्रोसेसिंग हुई है, ठीक है, और यहाँ से क्या जो भी प्रोसेसिंग हुई आगे बड़ा सा सिस्टम बना होगा, सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट सा शो किया हुआ है, वेरीफाई किया ऑर्डर को या जो भी है, यहाँ से इनवॉइस जनरेट करके कस्टमर को दे दी, ठीक है। तो अब ये कस्टमर सेम जो है ये सोर्स और सिंक दोनों भी हो सकता है। सोर्स कस्टमर हो सकता है और हो सकता है यहाँ पे अलग से कस्टमर बना दिया जाए या फिर इंफॉर्मेशन कहीं पे भी आपके स्टोर की जाए या फिर जैसे भी है, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या आपका सोर्स और सिंक को शो किया जा रहा है। एक्सटर्नल एंटिटी दैट इज ओरिजिन और डेस्टिनेशन ऑफ द डाटा आउटसाइड ऑफ द सिस्टम, ठीक है। आपके सिस्टम के आउटसाइड पे जो होगा, चाहे वो एक्सटर्नल
सोर्स है या सिंक है, वो जहाँ से आपकी इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट हो रही है या फिर जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन की डेस्टिनेशन है, जहाँ पे एट द एंड आप उसको दे रहे हैं। इज अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ अ डिपार्टमेंट आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन अदर इंफॉर्मेशन और पर्सन। ठीक है, ये क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से आउटसाइड होते हैं। ठीक है, कस्टमर अब ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट तो नहीं है, आपके सिस्टम को सिर्फ एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, जो भी सर्विसेज वगैरह लेनी है उसके लिए, तो ये आउटसाइड होते हैं। लेबल जो है वो आपने ठीक तरह से देना है। बाकी सोर्स जो है एंटिटी डेट सप्लाई डाटा टू द सिस्टम, सोर्स जहाँ से डाटा सप्लाई किया जाता है, इनपुट दी जाती है आपके सिस्टम को। एंड सिंक जो है एंटिटी डेट रिसीव द डाटा फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, और प्रोसेसिंग के बाद जो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, जो डेस्टिनेशन होती है, वो क्या आपका सिंक है। यहाँ तक कोई मसला है किसी को, कुछ समझ ना आए? अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल्स हैं डीएफडी सिंबल्स के, कि पीछे जो कुछ हम पढ़ के आए हैं उनको यहाँ पे एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ठीक है, डाटा फ्लो डेट कनेक्ट्स। अब यहाँ पे डाटा फ्लो की सबसे पहले बात की हुई है। डाटा फ्लो कनेक्ट किस किस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब हम वेरीफाई कर रहे हैं कि हमने पीछे क्या कुछ पढ़ा। डाटा फ्लो कनेक्ट्स अ प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। क्या डाटा फ्लो के थ्रू एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस के साथ हम लिंक कर सकते हैं? यस। ठीक है, एक प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस, बल्कि प्रोसेस किसी भी दूसरे सिंबल के साथ कनेक्ट हो सकता है, ये हम पढ़ के हैं। ठीक है, यस। आ प्रोसेस टू एन एक्सटर्नल एंटिटी। क्या हमारा प्रोसेस एक्सटर्नल एंटिटी सिंक या सोर्स के साथ लिंक कर सकता है? यस, कर सकता है। ठीक है, अब ये जब आपने डायग्राम बनानी है तो इन रूल्स को माइंड में रख के बनानी है। रूल्स अगर गलत आपने अप्लाई किए तो फिर क्या ये सारे खराब हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके जो है फायदा नहीं होगा बनाने का। अब प्रोसेस टू अ डाटा स्टोर। क्या एक प्रोसेस डाटा स्टोर के साथ लिंक कर सकता है? कर सकता है। प्रोसेस से कोई चीज़ प्रोसेस हुई है, डाटा स्टोर के अंदर हम उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, रख सकते हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एन एक्सटर्नल एंटिटी टू एन एक्सटर्नल एंटिटी। क्या एक एक्सटर्नल एंटिटी आउटसाइड ऑफ द सिस्टम, कोई पर्सन है या कोई सिस्टम है, वो दूसरी एक्सटर्नल एंटिटी के साथ लिंक कर सकता है? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? कि दरमियान में सिस्टम का होना ज़रूरी है। अब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को डायरेक्ट डील तो नहीं कर सकता या उसको तो नहीं बता सकता। पहले कस्टमर का भी काम क्या है, वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करे, सिस्टम से इंफॉर्मेशन ले, और दूसरे का भी काम क्या है, वो सिस्टम से ही ले। ठीक है, खुद आपस में करेंगे तो वो जो है वो कन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे, या जो भी बाइसनेस होगी वो सारा उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, एन एक्सटर्नल एंटिटी टू अ डाटा स्टोर। नहीं। ठीक है, एक्सटर्नल एंटिटी डायरेक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन के डाटा स्टोर के साथ लिंक नहीं कर सकती। कोई कस्टमर है, वो डायरेक्ट आपके डेटाबेसेस को एक्सेस कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जो डेटाबेसेस के एडमिन हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हैं या ऑनर हैं या एडमिन है, जो भी हैं, वो कस्टमर की जो नीड्स हैं वो लेंगे, रिक्वायरमेंट लेंगे और ख़ुद उसके अकॉर्डिंग जो है फिर डाटा प्रोवाइड करेंगे। खुद से तो वो फिर अपडेशन वगैरह कर देगा या फिर इस तरह से प्रॉब्लम आ जाएंगी, वो इसके अंदर नहीं होगी। ठीक है, तो डाटा स्टोर टू अनदर डाटा स्टोर। क्या डाटा स्टोर डायरेक्ट किसी दूसरे डाटा स्टोर के साथ लिंक कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक उनके दरमियान कोई जो है एडमिन वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट लिंक नहीं होगा, वरना जो है अनॉमलीज आ जाती हैं डेटाबेसेस के अंदर, या फिर मसले हो जाते हैं। ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। तो ये रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए डायाग्राम बनानी है। यहाँ पे एक डायाग्राम दिखाई हुई है, इस तरह से हमारी डीएफडी बनती है। अब इसके अंदर आपने बताना है लिस्ट द एरर्स ऑफ दिस डीएफडी। पीछे जो रूल्स बताए हैं उन रूल्स को फॉलो करते हुए आपने बताना है कि इस डायग्राम के अंदर कौन कौन से एरर हैं। ठीक है, इनको देखे हो, ये मुझे बताएं। तो मीन्स यहाँ पे क्या लेवल्स हैं, लेवल्स के लिहाज से इस सिस्टम की डिटेल जो है वो इंक्रीज होती रहती है। तो कॉन्टेक्स्ट लेवल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट लेवल के अंदर क्या है, बिल्कुल ही टॉप लेवल व्यू दिखाया गया होता है। ठीक है, सिस्टम को सिर्फ एक ब्रॉड लेवल पे या फिर एक हाई एब्स्ट्रक्शन लेवल पे दिखाया जाता है, बिल्कुल डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे। तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है टॉप लेवल व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम का बिल्कुल टॉप पे व्यू दिखाया गया होता है। शोज द सिस्टम बाउंड्रीज, एक्सटर्नल एंटिटीज एंड द इंटरेक्ट विद द सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपने किस चीज़ को शो करना है, बाउंड्रीज को,
एक्सटर्नल कौन कौन सी एंटिटीज इसके साथ लिंक कर रही हैं और इनके दरमियान फ्लो को डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई हुई है जो कि आपको बड़ी अच्छी तरह से पीछे समझ आ गई, इसको आप खुद समझेंगे, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम जिसके अंदर क्या है, डिटेल बिल्कुल भी नहीं दिखाएगी, ऑर्डर प्लेस किया गया, ऑर्डर का सिस्टम है, जीरो यहाँ पे नंबरिंग दी गई है क्योंकि ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट लेवल, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या है, इसके इंफॉर्मेशन को के फ्लो को दिखाया गया, कहाँ से कहाँ सिस्टम की इंफॉर्मेशन जा रही है। नेक्स्ट है हमारे पास लेवल जीरो, DFD। कॉन्टेक्स्ट से जब जीरो लेवल पे आए तो मीन इसकी जो सम टाइम हम लोग कॉन्टेक्स्ट लेवल को ही जीरो लेवल कह देते हैं, लेकिन कई जगह पे क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट लेवल अलग कर दिया जाता है और जीरो लेवल अलग कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सेपरेट है। तो जैसे ही हम कॉन्टेक्स्ट लेवल से लेवल जीरो की तरफ आए, यहाँ पे क्या है कि डिटेल थोड़ी सी इंक्रीज करनी है, ठीक है। थोड़ा सा जो है डिटेल में जाना, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। तो यहाँ पे क्या शोज द सिस्टम मेजर प्रोसेसेस, ठीक है। यहाँ पे क्या थोड़े से मेजर जो प्रोसेसेस होंगे उनको भी साथ में ऐड कर लेना है, उनके दरमियान डाटा फ्लोज को और जो डाटा स्टोर वगैरह डाटा बेसिस को उनको भी थोड़ा सा जो है हाई लेवल पे बताना है, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट लेवल से थोड़ा सा इंक्रीज करना है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में भी इसके अंदर आपने नहीं चला जाना, ठीक है। When the context diagram is expanded into the DFD level 0, ठीक है, जब context से आप level 0 के अंदर आएंगे, all the connections that flow into and out of the process 0 needs to be retained। तो ये है कि आप जिस भी लेवल से दूसरे लेवल के अंदर जा रहे हैं, तो जो डाटा का फ्लो है वो डाटा का फ्लो आपने चेंज नहीं करना, ठीक है। ये ना हो कि पहले किसी प्रोसेस वन से आप डाटाबेस को लिंक कर रहे हैं तो वो आप लिंक ही खत्म कर दें, लिंक तो उसी तरह से रहने हैं, बस क्या आपने डिटेल में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपने जो डायरेक्शन है लिंक की फ्लो की वो चेंज नहीं करनी, वो उसी तरह से रहनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लेवल जीरो आपको दिखाया गया है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में भी जीरो था और यहाँ पे भी क्या है, आपको लेवल जीरो शो किया गया है, उससे थोड़ी सी डिटेल में आ गए यहाँ पे, ठीक है। कुछ चीज़ें वहाँ पे मिसिंग थी कॉन्टेक्स्ट लेवल में, यहाँ पे क्या उनको साथ में ऐड कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे क्या वेयर हाउसेज वगैरह ऐड कर दिए गए हैं जो कि आपके डाटा स्टोर है, ठीक है। उससे थोड़ी सी और डिटेल में आ गया। सॉरी, ये यहाँ पे शो की गई है लेवल जीरो की, ठीक है। पीछे वो कॉन्टेक्स्ट की थी, ये लेवल जीरो की है हमारे पास। तो लेवल जीरो के अंदर क्या है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डाटा स्टोर जो है वो भी ऐड किए गए हैं इसके अंदर, फ्लो वगैरह उसके बताए गए हैं, और साथ में जो नंबरिंग भी चेंज हो गई है, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ एक ही मेजर सिस्टम था कॉन्टेक्स्ट के अंदर जीरो, यहाँ पे क्या है, आपने जो मेजर सिस्टम थे प्रोसेस थे वो अंदर ऐड कर लिए हैं। फाइल ऑर्डर का है, क्रिएट इनवॉइस का है, इस तरह, और साथ में इनकी नंबरिंग भी दी है, लेवल जीरो के ऊपर 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, ठीक है। इस तरह से उन प्रोसेसेस को आप ऐड करते रहेंगे और उनकी नंबरिंग जो है वो साथ में देते रहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसी तरह से लेवल्स जो है आगे इंक्रीज के होते रहते, लेवल वन और लेवल टू तक जाती है हमारी DFD। लोअर लेवल डायग्राम, फंक्शनल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन हम कब करते हैं, जब हमने सिस्टम को ज़्यादा डिटेल में लेके जाना होता है, ठीक है। अब ये DFD की जो है यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक बताई जा रही है। तो डिकम्पोजिशन के अंदर क्या है, हम सिस्टम को ब्रेक डाउन करके मोर डिटेल के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। दूसरा है बैलेंसिंग, इसके अंदर बैलेंसिंग जो है वो रखी जाती है। ऐसा नहीं है कि लेवल वन के अंदर, लेवल जीरो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी वो लेवल वन के अंदर आके आपने चेंज कर देनी है, उसका फ्लो ही चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होना। तो जिस तरह से उसका फ्लो है, उनका फ्लो उसी तरह से ही रखना है, ठीक है। क्योंकि असल में बेस तो वही है, फ्लो तो वही है, ठीक है। सिर्फ जस्ट उसकी डिटेल इंक्रीज करनी है, उसके अंदर इनहेंस आप कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन जो फ्लो डायरेक्शन है उनको सेम ही रखना है, बैलेंस जो है वो मेंटेन रखना है, ठीक है। अच्छा, अब दो स्ट्रैटेजीज है इसकी, टॉप डाउन और बॉटम अप, ठीक है। ये स्ट्रैटेजीज आप लोग पहले पढ़ते आए हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स वगैरह के अंदर भी पढ़ ली होंगी। टॉप डाउन के अंदर क्या होता है, हाई लेवल सिस्टम बनाया जाता है डायग्राम, और उसको फिर जो है लो लेवल उसकी डिटेल के अंदर आया जाता है, टॉप से डाउन की तरफ, ठीक है। बॉटम अप के अंदर क्या होता है, बॉटम अप के अंदर क्या होता है कि आप जो है वो बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं, जहाँ पे आपने डिटेल डायग्राम बनाई होती है, और फिर उससे उसके हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं, उसको फुल डिटेल से उसको कम करते करते उसका एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक थे हमारे ये स्ट्रैटेजीज DFD की, कि कौन कौन सी हम लोग